हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 9 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च्ड #I Commit इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर #I Commit पहल किसने शुरू की है? तो मिनिस्टर ऑफ पावर R.K. सिंह ने ये अभी हाल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यानी 5 जून पर ये #I Commit इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये #I Commit इनिशिएटिव ये क्या है, इसमें जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ये जोर दिया गया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उसको बचाने के ऊपर काम करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बचत करें, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। इस चीज़ के लिए ये #I Commit इनिशिएटिव अभी हाल ही में R.K. सिंह ने लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has launched a Corona mobile application to provide information regarding hospital beds and ventilators? किस राज्य ने अस्पताल के बड़े और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में हॉस्पिटल बेड्स और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और इसका नाम है दिल्ली कोरोना। दिल्ली कोरोना नाम की ये मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और इस ऐप के थ्रू अब जो भी पेशेंट्स वगैरह रहेंगे उनको ये जानकारी दी जाएगी कि कौन सा बेड खाली है और वेंटिलेटर खाली है या नहीं है और कौन से नंबर का बेड खाली है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू अब दी जाएगी और ये ऐप अब गूगल प्ले में मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। तो दिल्ली ने ये ऐप लॉन्च की है, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ है बिल्कुल दिल्ली, ये नीचे यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है इसके ईस्ट में और यहाँ पर है दिल्ली और ये है ऊपर साथ में हरियाणा। 1911 में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो ब्रिटिश जो कैपिटल थी पहले कलकत्ता में थी, तो ब्रिटिशर्स ने 1911 में ये अनाउंसमेंट की कि वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर अपनी कैपिटल को अब दिल्ली में शिफ्ट करेंगे और बाद में 1927 में जो दिल्ली था इसका नया नाम रखा गया न्यू दिल्ली और बाद में 13 फरवरी 1931 में इस कैपिटल की इनाग्रेशन की गई। 1931 में ये कैपिटल इस्टेब्लिश की गई न्यू दिल्ली में। तो द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्रिएटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी इसको डिक्लेयर फॉर्मरली डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसको डिक्लेयर किया गया और इसी एक्ट के थ्रू दिल्ली की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई विद लिमिटेड पावर्स। तो आज इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बालाजी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के अरविंद केजरीवाल। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation is the smallest ever nation to secure a United Nations Security Council seat? UNSC सीट को सुरक्षित रखने वाला सबसे छोटा राज्य कौन बना? यानी UNSC में सीट पाने वाला सबसे छोटा राज्य कौन बना है? तो UNSC में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एवर नेशन बना है। तो इसमें अभी हाल ही में 5 नेशन जिसमें वियतनाम है, नाइजर, एस्टोनिया, तनेशिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस दे आर इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्लियर दिस मंथ फॉर 2-year टर्म्स बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 2020। तो इनको 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इलेक्ट किया गया है और इनकी जो टाइम पीरियड है वो जनवरी 2020 से शुरू होगा। तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस ये स्मॉलेस्ट एवर नेशन बन गए टू सिक्योर दिस सीट। तो
सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसकी कैपिटल है किंगस्टन में। मोनार्क है यहाँ के एलिजाबेथ सेकंड। गवर्नर जनरल है यहाँ के सुसैन डोगन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रैल्फ गॉन्सलेव्स। और करेंसी है यहाँ की कैरेबियन डॉलर। तो ग्लोब में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर है ये, इस जगह है ये कंट्री। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने सिक्योर किया अपनी सीट। तो कुछ यूएनएससी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्ज्ड विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये है इसका मेन काम। रिकमेंडिंग, उसके अलावा ये रिकमेंड और एडमिशन करता है जो भी नए यूनाइटेड नेशन के की मेंबरशिप, अगर कोई नई कंट्री इसमें मेंबर बनना चाहती है तो उसकी एडमिशन और रिकमेंडेशन वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। और अगर यूएन चार्टर जो है, अगर इसमें किसी किस्म की चेंजेस वगैरह करनी होंगी तो वो भी यही अप्रूव करता है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1945 में। मेंबरशिप है इसमें इस वक्त 15 कंट्रीज़, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होती हैं। तो ये जो 5 परमानेंट सीट्स हैं ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इसके 10 मेंबर्स हैं जो कि हर 2 साल के बाद बदल जाते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएनएससी एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया will be launching special films to promote how many indigenous sports of India। फिट इंडिया भारत के कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्में लॉन्च की जाएंगी। तो ये जो स्पेशल फिल्म्स हैं 10 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फिल्म्स लॉन्च की जाएंगी। 10 खेल जो हैं जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं इंडिया के, 10 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उनको प्रमोट करने के लिए फिल्म्स लॉन्च की जाएंगी। और इसमें ये कौन कौन सी हैं 10 स्पोर्ट्स, एक तो इसमें शूटिंग बॉल हो गया, रोल बॉल, कबड्डी, मलाखम, सिक्वे, ठंगटो, खो खो, कलारा पैटिया, टग ऑफ वार एंड गटका। तो इनको प्रमोट करने के लिए ये स्पेशल कुछ फिल्म्स लॉन्च की जाएंगी। तो फिट इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिट इंडिया ने ये लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट ये एक नेशन वाइड मूवमेंट है टू एनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। लोगों को एनकरेज करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च की गई है मूवमेंट कि वो हेल्दी और फिट रहें। कैसे? बाय फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इन देयर डेली लाइव्स। अपनी लाइव्स में डेली बेस पे स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को लाने के लिए ये फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई है। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2020। तो अभी हाल ही में 29 अगस्त 2019 को ये मूवमेंट लॉन्च की गई है। जो 29 अगस्त 2019 उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है। तो इसकी फॉर्मेशन 29 अगस्त 2019 9th month ago। जुरिसडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट द ग्लोबल वैक्सीन सुमित। तो अभी हाल ही में किसने, ये हो चुकी है सुमित ग्लोबल वैक्सीन सुमित, ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च की। तो यूके ने अभी हाल ही में ये ग्लोबल वैक्सीन सुमित लॉन्च की है। ग्लोबल वैक्सीन सुमित की मेज़बानी किस देश ने अभी हाल ही में की? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने की। और ये अभी हाल ही में जून 4 में ये ग्लोबल वैक्सीन सुमित हुई और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसकी मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम ने की। तो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने कई बार यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए हैं, आज मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, इंग्लैंड, देन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में कन्फ्यूजन रहता है। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि इंग्लैंड कौन है, ब्रिटिश क्या है, ग्रेट ब्रिटिश क्या और यूनाइटेड किंगडम के, ये सब को एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। ये है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। तो जब वेल्स और इंग्लैंड को कंबाइन करके जब इनकी बात की जाती है तो ये बनाता है ब्रिटेन। वेल्स प्लस ब्रिटेन, ये वेल्स प्लस इंग्लैंड ये बनाते हैं ब्रिटेन।
यानी यहाँ मैंने ये बना भी दिया है, इंग्लैंड प्लस वेल्स ये बनाते हैं ब्रिटेन। और जब इनके साथ यानी वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब ये 3 कंट्रीज मिलती हैं तो ये बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। यानी ये ब्रिटेन हो गया, ये 2 कंट्रीज मिलकर ब्रिटेन हो गया। जब ब्रिटेन में स्कॉटलैंड भी मिलता है तो ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और ये तीनों कंट्रीज यानी वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ये बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो इस ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिलता है तो ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम। और इन चारों कंट्रीज़ को मिलकर ये इनको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ। इंग्लैंड ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, जब इसके साथ वेल्स मिलता है तो बनाते हैं ब्रिटेन, जब इन 2 के साथ स्कॉटलैंड भी मिलाता है तो बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और जब इनके साथ इन 3 के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी बनाता है तो ये चारों मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने ही अभी इसकी मेज़बानी की है, ये ग्लोबल वैक्सीन समिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुडाबाला इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज़ एक्वायर्ड हाउ मच स्टॉक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में मुबाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी हासिल की है। तो मुडाबाला इन्वेस्टमेंट कंपनी एक अबू धाबी बेस्ड फर्म है। इन्होंने 1.81% इसमें इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। यहाँ से ये एक्वायर किए हैं स्टॉक्स। तो ये 1.85% इन्होंने ये स्टॉक्स वगैरह लिए हैं। इससे पहले फेसबुक ने भी रिलायंस जियो के स्टॉक वगैरह खरीदे थे, एक्वायर किए थे, और उन्होंने किए थे 9.99%। तो ये आपको याद रखना है। मुडबाला इन्वेस्टमेंट ने 1.85% स्टॉक्स एक्वायर किए और फेसबुक ने जियो से 9.99% स्टॉक्स एक्वायर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो जियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रिलायंस जियो इट वाज फाउंडेड ऑन February 2007। फाउंडर है इसके मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है और संदीप दास वो है रिलायंस जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये आपको याद रखना है। तो और अब अगर इन जनरल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो इट वाज फाउंडेड ऑन 8 मई 1973, 47 ईयर्स एगो। और इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के फादर हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और मुकेश अंबानी इस वक्त इसके करंट चेयरमैन एंड MD हैं। Next question, who has recently been appointed as new MD and CEO of Central Bank of India? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए कौन बने हैं? हाल ही में किस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CIO नियुक्त किया गया है? तो ये मातम वेंकट राव ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं, मातम वेंकट राव। तो इनका नाम आपने याद रखना है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये सेंट्रल बैंक ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेड ऑन 21 दिसंबर 1911, 108 ईयर्स एगो। तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। तपन राय इसके नॉन एक्स चेयरमैन है और पल्लव महापात्रा ये इसके करंट MD एंड CEO ये बने हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री V कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में V कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये सिंगापुर के नए हाई कमिश्नर के तौर इनको अपॉइंट किया गया है V कुमारन को। तो V कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन सिंगापुर। तो हाई कमीशन और एम्बेसडर कुछ कंट्रीज़ में हाई कमिश्नर भेजे जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ में एम्बेसडर भेजे जाते हैं। तो हाई कमीशन और एम्बेसडर की मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। हाई कमीशन की बात की जाए तो हाई कमीशन ऐसी कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं दैट आर वंस द ब्रिटिश कॉलोनीज़, जो कभी ब्रिटिश के अंडर रही हैं। जैसे इंडिया भी ब्रिटिश के अंडर रही है 1947 तक। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंट्रीज़ रही हैं ब्रिटिश के अंडर, उनको ब्रिटिश कॉलोनीज़ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी इनको कहा जाता है। तो ऐसी कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं। तो ये सिंगापुर में अभी हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू सिंगापुर बनाए गए हैं V कुमारन। तो सिंगापुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पर। सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, इट इज़ ए सॉवरन
आइलैंड सिटी इन मैरिटाइम साउथ ईस्ट एशिया। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर। प्रेसिडेंट यहाँ के हलीमा याकूब। प्रेसिडेंट है यहाँ के ली हासिन लोंग। और करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर SGD। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डेली बेस पर हमारी ये वीडियोस देखा करें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ रिलेटेड फैक्ट्स भी बताते हैं जिसमें आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन भी साथ साथ कवर होता रहता है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डेली बेस पे हमारी वीडियोज़ देखा करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।